हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत का राष्ट्रपति के बारे में। टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपको बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम्स आदि में पूछे जाएंगे, साथ ही साथ रेलवे, बैंकिंग। ठीक है, चलिए। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। किसी भी देश का प्रथम नागरिक किसे कहेंगे, कौन होता है? वो भारत का राष्ट्रपति होता है। साथ ही साथ भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का भी प्रमुख होता है। भारतीय गणतंत्र मतलब हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कानून का राज स्थापित है और कानून का राज जो स्थापित है, भारतीय गणतंत्र जो चलते हैं, उनका प्रमुख कौन है? भारत का राष्ट्रपति। याद रखना है, बहुत सारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट सवाल पूछ देते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय कार्यपालिका का प्रमुख या भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, याद रखना है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये डिस्कशन किस में है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में। ठीक। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन से शामिल होंगे? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। संसद के दोनों सदन बोले तो राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा याद रखना है। राज्यसभा को उच्च सदन भी बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन। और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है। साथ ही साथ दो केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली और पुडुचेरी है, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। याद रखना है, संविधान का अनुच्छेद 54, संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है। संविधान का अनुच्छेद 54 क्या प्रावधान करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे? तो याद रखना है, पहला संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, वो दो सदन कौन कौन हैं? राज्यसभा और लोकसभा। उसके बाद दूसरा है राज्य और विधानसभाओं के, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल किए गए। ठीक है। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखना है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश का यहाँ पे चर्चा हुआ है, इसीलिए हम लोगों को जानना जरूरी हो गया। जिनमें से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ जिसकी राजधानी चंडीगढ़, दिल्ली जिसकी राजधानी दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर जिसकी राजधानी, देखिए समय के साथ बदलता है, राजधानी जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कब होता है? ग्रीष्मकालीन में। और जम्मू कब होता है? शीतकालीन में। उसके बाद लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव जिसकी राजधानी दमन, लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कावारत्ती, पुडुचेरी जिसकी राजधानी पुडुचेरी।
उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है, ध्यान देना है। राष्ट्रपति के चुनाव में अभी हम क्या बोले, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग होते हैं, न कि मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकते? मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकते। कुछ सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति भी मनोनीत करते हैं और राज्य में राज्यपाल द्वारा कुछ सदस्यों को मनोनीत किए जा सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से आते हैं। विधान परिषद जो है, देखिए विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे देश भारत में मात्र 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान परिषद चलते हैं। भारत के अन्य सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। इसीलिए फिर एक समानता, एक रूपता नहीं रह पाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में, जिस कारण जो है विधान परिषद के सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं, निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया गया है। विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं? भारत में विधान परिषद वाले कुल 6 राज्य हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, याद रखना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना। इसे हम लोग एक छोटा सा ट्रिक, एक छोटा सा सेंटेंस के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। यूपी में आम बिकते हैं। यूपी में क्या बिकते हैं? आम। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। आ से याद रखना है आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र, बी से बिहार। यूपी में क्या बिकते हैं? आम। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, आ मतलब आंध्र प्रदेश, म मतलब महाराष्ट्र, बी मतलब बिहार, क से कर्नाटक, ते से तेलंगाना। ऐसे भी याद रह जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं को हम लोग इसका कोई अर्थ नहीं निकाले हैं। याद रखना है भारत में विधान परिषद वाले कुल 6 राज्य हैं। ठीक है, थैंक्स। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।